So hello friends, today we are going to learn about paging. It's a very important concept in computer architecture. So first we have to understand few points. Process is divided into pages. Means जो ये हमारा प्रोसेस है और जो ये डिवाइड हो रखा है 1 2 3 4 है ना, इनको हम पेजेस बोलते हैं। ठीक है। और मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फ्रेम्स। जो हमारी मेन मेमोरी है ये देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। मेन मेमोरी है, ये डिवाइड किस में होती है? फ्रेम्स में। 1 फ्रेम, 2 फ्रेम, 3 फ्रेम, 4 फ्रेम, 5 फ्रेम। और पेज साइज इज इक्वल टू फ्रेम साइज। इट मीन्स द साइज ऑफ पेज, जो इसका साइज है वो इक्वल है इसके साइज के। मतलब इन दोनों का साइज हमेशा सेम होएगा, इसका और इसका साइज हमेशा सेम रहेगा। ठीक है। तो अब आप 1 मिनट डायग्राम में देखो। जैसे हमारा दिया हुआ है कि हमने लिखा फ्रेम 1 2 3 4, हमने पेजेस डाल दिए, फ्रेम्स बने, हमने पेजेस एंटर कर दिए, सारे के सारे उन्होंने अपनी अपनी जगह ले ली। अब क्या हुआ कि यहाँ पे 2 था या 3 था। अब मेरे को देना है 5। ठीक है, P5। अब P5 के लिए तो जगह ही नहीं है, तो P5 के लिए जगह कैसे बनेगी? जब ये हट जाएंगे, ये हट जाएंगे, अब ये हट जाएंगे, तो जो जैसे जैसे हटेंगे उसके अंदर P5 एंटर हो जाएंगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ से P4 रिमूव हुआ और P2 रिमूव हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ? P5 जो है वो आ गया। ठीक है। और इसके बाद अब आप डेफिनेशन देखते हैं इसकी। Paging is a method used by computer to manage memory, so a program can even so the program can run even if enough free space isn't in one big chunk. इसका मतलब क्या होता है? पेजिंग एक मेथड होता है, एक प्रोसेस होता है यूज बाय कंप्यूटर। ठीक है। टू मैनेज मेमोरी, इससे हमारी मेमोरी मैनेज होती है, ताकि अगर हमारा प्रोग्राम तब भी रन होए अगर हमारे पास एक ज़्यादा फ्री स्पेस अवेलेबल ना हो, एक बिग चंक में स्पेस अवेलेबल ना हो। देखो, स्पेस इजंट अवेलेबल इन बिग चंक। और इससे क्या होता है? हमारा जो प्रोग्राम होता है वो वर्क करता है स्मूथली। ठीक है, जिससे हमारी हैंडलिंग जो होती है आसान हो जाती है। इसमें लिखा है इट मेक्स हैंडलिंग मेमोरी इजी एंड एफिशिएंट बाय डिवाइडिंग इनटू फिक्स साइज ब्लॉक। अब वो अपने अपने साइज में ब्लॉक चले गए तो वो स्वैप हो जाते हैं। जब इनकी यूज़ ख़त्म हो गया तो वो आ गए, जब इनका ख़त्म हो गया तो दूसरे आ जाएंगे। ऐसे स्वैपिंग चलती रहती है, तो हमारे पास जगह मिलती रहती है हमें, और हमारा जो प्रोग्राम होता है स्मूथली रन होता है। जो पेजेस होते हैं इसको हम प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेस के पेजेस बनते हैं। ठीक है। इसको हम वर्चुअल मेमोरी भी बोलते हैं। जो मेन मेमोरी होती है इसको हम फिजिकल मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखते की कॉन्सेप्ट्स क्या है इनके। पेजेस जो होते हैं, द प्रोग्राम मेमोरी इज स्प्लिट इनटू लिटिल ब्लॉक्स कॉल्ड पेजेस। पेजेस नहीं आना था यहाँ पे, पेजिंग आना था। ठीक है। पेजिंग क्या होता है? एक एक द प्रोग्राम मेमोरी जो होती है, जो प्रोग्राम की मेमोरी होती है, जो जैसे प्रोग्राम है, प्रोसेस है, इसकी जो इसे प्रोसेस है, प्रोग्राम है, इसकी जो मेमोरी होती है वो स्प्लिट हो जाती है लिटिल ब्लॉक्स कॉल्ड पेजेस। ये देखो, लिटिल ब्लॉक्स में स्प्लिट होगी ना, 1 2 3 4, ये क्या बन गए? पेजेस। ठीक है, इस कॉल्ड पेजेस। और अब आ गया फ्रेम्स। फ्रेम्स क्या होता है? जो फ्रेम्स होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, द कंप्यूटर रैम इज स्प्लिट इनटू ब्लॉक्स ऑफ सेम साइज कॉल्ड फ्रेम्स। इन सबका साइज भी आपस में सेम होएगा, इन सबका साइज भी सेम होएगा, इनको हम बोलते हैं फ्रेम्स। ठीक है। जो हमारे क्या कहते हैं, जो रैम जो होती है डिवाइड होती है इनटू स्मॉल पार्ट्स में, इक्वल ब्लॉक्स में, जिसे क्या बोलते हैं? फ्रेम्स। ये देखो लिखा हुआ है फ्रेम्स। A page from the program can fit into any free frame in RAM। देखो, इसने यही बात जो मैंने बोली थी कि जो पेज होता है वो कहीं पे भी फिट हो जाएगा, यहाँ पे भी फ्री स्पेस अवेलेबल है। ठीक है। अब P5 के लिए जगह अवेलेबल थी यहाँ पे, तो मैंने अवेलेबल नहीं थी, तो P2 का काम खत्म हुआ यहाँ पे, यहाँ P4 का काम खत्म हुआ, यहाँ जगह बन गई तो मैंने यहाँ पुट कर दिए। अब इनका P6 आ जाएगा, अगर जैसे मानो P6 आ गया। ठीक है। और P5 का अब जैसे किसी का भी एक P3 का काम खत्म हो गया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे P6 डाल दूंगा। ठीक है। तो डलता रहता है, निकलता रहता है, डलता रहता है, ऐसे होता रहता है बार बार।
थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। और मैंने इसको ईजी से ईजी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।